वेलकम एवरीवन। स्वागत है आपका आज के बुलेटिन में। आज की मुख्य खबरें जो समाचार पत्रों में छाई हुई हैं आपके सामने इस प्रकार हैं। शिक्षा सेवा चयन आयोग ने खोला खाता, पहला परिणाम जारी किया। अच्छी खबर है कि ये सक्रिय हो चुका है आयोग। असिस्टेंट प्रोफेसर रसायन विज्ञान के 13 पदों का अभ्यर्थियों का हुआ था चयन। 159 पदों पर पुरानी भर्ती के तहत 146 पदों का रिजल्ट पहले ही जारी हो चुका है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के बाद बृहस्पतिवार को आयोग ने अपना पहला चयन परिणाम घोषित कर दिया। पुरानी भर्ती का अधूरा परिणाम पूरा करते हुए आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर रसायन विज्ञान के 13 पदों पर अभ्यर्थियों को चयनित घोषित किया है। इसके साथ ही आयोग ने भर्तियों को लेकर अपना खाता भी खोल दिया है। प्राविधिक अधिकारी भर्ती के कट ऑफ अंक भी जारी कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने आबकारी विभाग में प्राविधिक अधिकारी पद के लिए हुई सीधी भर्ती के इंटरव्यू में शामिल अभ्यर्थियों के कट ऑफ और प्राप्तांक बृहस्पतिवार को जारी कर दिए, जो 30 अक्टूबर तक आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेंगे। आयोग के उप सचिव डीपी पाल के अनुसार अभ्यर्थी अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि के आधार पर प्राप्तांक और कट ऑफ अंक प्राप्त कर सकते हैं। अगली खबर है, देश भर के स्कूलों में शिक्षकों के 8 लाख पद रिक्त हैं, जिनमें प्राइमरी स्तर पर बिहार में 1.92 लाख, उत्तर प्रदेश में 1.42 लाख, मध्य प्रदेश में 52,000, झारखंड में 75,000, छत्तीसगढ़ में 38,000। सेकेंडरी स्तर पर बात करें तो बिहार में 32,000 पद खाली हैं, उत्तर प्रदेश में 7,000 दिखाए गए हैं, मध्य प्रदेश में 15,000, झारखंड में 5,000। देश भर के स्कूलों में शैक्षणिक सत्र से नई राष्ट्रीय नीति यानी एनईपी के तहत तैयार नई पाठ्य पुस्तकों को पढ़ाने की तैयारी के बीच शिक्षा मंत्रालय ने राज्यों से शिक्षकों के खाली पदों को जल्द भरने को कहा है। मंत्रालय ने राज्यों से यह आग्रह उस समय किया था जब देश में पहले के मुकाबले स्कूलों में शिक्षकों की संख्या में सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी 8 लाख से अधिक पद खाली हैं। इनमें सबसे अधिक पद प्राइमरी स्तर पर पढ़ाने वाले शिक्षकों के हैं, जिनकी संख्या करीब 7 लाख है। शिक्षा मंत्रालय वैसे भी स्कूलों में शिक्षकों के खाली पदों को भरने के लिए विगत कई वर्षों से राज्यों पर लगातार दबाव बना रहा था। असर ये हुआ कि अब जाके स्थिति में इस तरह से सुधार हुआ है कि कम से कम पदों की रिक्ति की संख्या दिखा दी गई है। 2026 की परीक्षा से लागू करने पर चल रहा कार्य। हाई स्कूल में पहले से लागू क्या है, इंटरमीडिएट में ग्रेडिंग प्रणाली लागू करने की तैयारी चल रही है। हाई स्कूल में ग्रेडिंग प्रणाली लागू कर चुका यूपी बोर्ड अब इंटरमीडिएट में भी इसे लागू करने की दिशा में कार्य कर रहा है। इससे विद्यार्थी अधिक अंक हासिल करने की दौड़ में शामिल होने के बजाय विषय में समझ बढ़ाने की ओर अग्रसर होंगे। ग्रेडिंग प्रणाली लागू होने पर कम अंक मिलने पर मन में उपजने वाली हीन भावना की कमी आएगी। तो और साथ ही 8 तरह की त्रुटियां प्रधानाचार्य सुधारेंगे। 3 सुधारेगा यूपी बोर्ड परीक्षार्थियों के विवरण में त्रुटि ठीक करने को वेबसाइट क्रियाशील हो चुकी है। बोर्ड स्तर से सुधारी जाने वाली त्रुटि के लिए 14 तक मांगे गए हैं साक्ष्य। यूपी बोर्ड ने 2025 की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले छात्र छात्राओं के विवरण में किसी तरह की त्रुटि होने पर उसे सुधारने का अंतिम अवसर दे दिया है। अगर आप भी चाहें तो अपने विद्यालय में जाकर देख लें, उसमें पता चल जाएगा कि कहाँ कमी है। अगर कमी है तो उसे सुधारने का मौका है आपके पास। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उम्र निर्धारित करने का दस्तावेज नहीं है आधार। सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का फैसला। हाई कोर्ट ने उम्र निर्धारित करने के लिए आधार कार्ड को स्वीकार कर लिया था। पीठ ने कहा है कि मृतक की उम्र स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र में उल्लिखित जन्म तिथि से निर्धारित की जानी चाहिए। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने अपने परिपत्र संख्या 8/2023 के माध्यम से कहा है कि आधार कार्ड का उपयोग पहचान स्थापित करने के लिए किया जा सकता है और यह जन्म तिथि का प्रमाण नहीं है। सीजेआई के तौर पर 11 नवंबर को शपथ लेंगे जस्टिस संजीव खन्ना जी। 6 माह से कुछ अधिक होगा कार्यकाल। 13 मई 2025 को रिटायर हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश संजीव खन्ना गुरुवार को देश का 51वां प्रधान न्यायाधीश नियुक्त किया गया। वह 11 नवंबर को शपथ ग्रहण करेंगे और 65 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर प्रधान न्यायाधीश जो वर्तमान है डीवाई चंद्रचूड़ जी 10 नवंबर को सेवानिवृत्त हो जाएंगे। उन्होंने 8 नवंबर 2022 को प्रधान न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण किया था। अगली खबर है, दिवाली और छठ पूजा पर चलेंगी 7,000 विशेष ट्रेनें। जो अपने घर से काफी दूर रहते हैं लोग, उनके लिए ये सुविधा मिलने वाली है। दिवाली और छठ पूजा पर यात्रियों को परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। रेल मंत्रालय यात्री सुविधा के लिए इन दिनों प्रतिदिन 2 लाख अतिरिक्त यात्रियों के लिए 7,000 विशेष ट्रेन चलाएगा।
साथ में अगली खबर है, यूपी बोर्ड परीक्षार्थियों के आवेदन में संशोधन आज से है। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए आवेदन कर चुके विद्यार्थियों के आवेदन में कोई त्रुटि होने पर उसे संशोधित किया जा सकेगा। इसके लिए 25 अक्टूबर से 12 नवंबर रात तक यूपी बोर्ड की वेबसाइट है upmsp.edu.in और ये खुली रहेगी। इसमें 6 तरह के संशोधन हो सकते हैं। नाम में केवल वर्तनी की त्रुटियों में ही सुधार किया जा सकता है। बोर्ड परीक्षा का फॉर्म भरते समय अक्सर नाम की वर्तनी में त्रुटि रह जाती है। कौन कौन सुधार कर सकते हैं? यूपी बोर्ड के सचिव हैं भगवती सिंह जी। इन्होंने बताया कि 6 तरह के संशोधन करवाए जा सकते हैं। विद्यार्थी का नाम, पिता या माता का नाम की वर्तनी में त्रुटि होने पर सुधारा जा सकेगा। इसके अलावा विषय या वर्ग में, जेंडर में, जाति में, फोटो और कक्षा 11 के पंजीकरण में अंकित हाई स्कूल के त्रुटिपूर्ण अनुक्रमांक में संशोधन किया जा सकेगा। ऑफलाइन संशोधन भी स्वीकार हो जाएगा। सचिव ने बताया कि यदि बच्चे के जन्म तिथि, नाम, पिता या माता के पूर्ण नाम में संशोधन करवाना है तो ऑफलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए छात्र का प्रवेश आवेदन पत्र, एसआर रजिस्टर की प्रति आदि लगेगी। 28 अक्टूबर से 15 नवंबर तक प्रदेशवासियों को 24 घंटे बिजली, ये यूपी सरकार का निर्णय है। इसमें कहा गया है कि मुख्यमंत्री ने त्योहारों के मद्देनजर बिजली आपूर्ति के लिए दे दिए हैं निर्देश। पहली बार लगातार 19 दिन तक नहीं होगी बिजली की कोई कटौती। प्रदेशवासियों को 28 अक्टूबर से 15 नवंबर तक बिजली कटौती से जूझना नहीं पड़ेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने त्योहारों के मद्देनजर प्रदेश भर में 24 घंटे बिजली आपूर्ति करने के निर्देश दे दिए हैं। किसानों के लिए अच्छी खबर है, एआई मशीन बताएगी कितनी रहेगी उपज। किसानों के लिए वरदान साबित होने वाली है अनूठी मशीन। ग्रोथ उपज का विश्लेषण बताएगा फसल का भविष्य। किसानों को उनकी फसल की सटीक भविष्यवाणी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित एक मशीन करके उन्हें बताएगी। वैज्ञानिकों की एक टीम ने ऐसी मशीन बनाई है। एआई बेस्ड डिवाइस फॉर क्रॉप हेल्थ मॉनिटरिंग नाम की इस मशीन के डिजाइन को पेटेंट भी मिल गया। आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के एआई एक्सपर्ट प्रोफेसर विशाल मेहता समेत वैज्ञानिकों की टीम की महीनों की मेहनत जो रंग लेकर आई है। काम कैसे करेगी मशीन? नरेंद्र देव विश्वविद्यालय के डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स के प्रोफेसर एआई एक्सपर्ट डॉक्टर विशाल मेहता कहते हैं कि माइक्रोस्कोप से वर्तमान फसल स्कैन कर वर्तमान भविष्य स्थिति के आधार पर एआई भविष्य की ग्रोथ का आकलन करेगा। फिर किसान काटने या कृषि वैज्ञानिकों की मदद से खाद, पानी आदि के अतिरिक्त खुराक भी दे सकेगा। टीम में 6 वैज्ञानिक हैं जिन्होंने इस पर काम किया है। डॉक्टर विशाल मेहता के साथ डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटेशन इंटेलिजेंस, सविता स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग थांडलम चेन्नई के सुबेश कुमार, लखनऊ के डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड साइंस स्कूल मैनेजमेंट साइंसेज के प्रमोद सिंह जी, आंध्र की डॉक्टर कुसुमा, पुणे के घनश्याम चंद्रकांत, महाराष्ट्र के डॉक्टर रवि प्रकाश, कर्नाटक के डॉक्टर प्रसन्नता और प्रोफेसर मनोहरन शामिल हैं। लखनऊ के भिखारी कमाई में अफसरों को दे रहे हैं मात। सबसे बड़ी खबर है आज की कि भिखारी कोई मजबूरी में नहीं है, यहाँ उन्होंने इस पेशे को ही बना लिया है। सर्वे में पता चला है कि मजबूरी में भीख मांगने वालों की संख्या बहुत ही कम है। 90% से ज्यादा पेशेवर हो चुके हैं। अब इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और महिलाओं की सबसे ज्यादा कमाई होती है क्योंकि ये गोद में छोटा बच्चा ले लेती हैं। गर्भवती महिला को लोग ज्यादा भीख दे देते हैं। देश का सबसे अमीर भिखारी मुंबई का है। देश का सबसे अमीर भिखारी जो मुंबई के भरत जैन को माना जाता है, उनकी नेटवर्थ करीब 8 करोड़ रुपए है। मुंबई व पुणे के करोड़ों के मकान है, उनके दुकानें भी हैं। 1.20 करोड़ के फ्लैट में रहता है। उसके बच्चे कॉन्वेंट में पढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश के साई मंदिर को एक भिखारी ने 8 लाख रुपए दान किया। वहीं उत्तर प्रदेश के घोसी में एक दिवंगत भिखारी की गठरी से 53,000 रुपए निकले थे। जिस भिखारी को आप गरीब, मजलूम, मजबूर, बेसहारा समझकर भीख दे रहे हैं, हो सकता है वह आपसे ज्यादा अमीर हो, उसके पास ज्यादा बैंक बैलेंस और अच्छे मकान में रह रहा हो। यह हकीकत है। नवाबों की नगरी लखनऊ में चल रहे सर्वे और उनकी धरपकड़ अभियान में कई ऐसे तथ्य शामिल हुए सामने आए हैं। खाते में 13 लाख एक भिखारी के पास मिले हैं। उसने कहा है कि उसे कोई सरकारी सुविधा नहीं चाहिए, केवल भीख मांगने की अनुमति दी जाए। गर्भवती और छोटा बच्चा गोदी में लेकर भीख मांगने वाली महिलाओं के जहां 3-3 हजार रोज की कमाई का भी पता चला है। लगा लें हिसाब,
कि आप जिन्हें भीख दे रहे हैं वो आपसे ज्यादा अमीर हैं या आप उनसे ज्यादा अमीर हैं। अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप को मिलेंगे 1000 करोड़, फैसले से भारत, अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन के समकक्ष हो चुका है। बिहार यूपी में पूर्वोत्तर की ओर जाना आसान हो चुका है। और ये खबर आपके सामने आई चुकी है। दिवाली और छठ पर 7000 स्पेशल ट्रेनें चलने वाली हैं। इसी के साथ आज का न्यूज बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। मैं विपिन शर्मा लेता हूं आपसे विदा। न्यूज सेशन हमारा पसंद आ रहा हो तो वीडियो लाइक कर लें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें सभी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।